गाय की कुर्बानी। ईद उल अजहा का चांद नजर आती ही लोगों ने जानवर मंडी का रुख करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग तो पहले ही जानवर मंडी जा चुके थे। आयद वाई दिन अगर किसी सब ज्यादा कमाई होती है तो वो ही कसाई। जी हाँ, शैदी कसाई ने इस दफा कुछ अलग ही मंसूबा बनाया हुआ था। मवेशी मंडी के करीब शैदा कसाई गोश्त बेच रहा था। ये सारे गाहक कहाँ मर गए? इतने मजे का गोश्त लाया हूँ, कोई मेरे दुकान पर आ ही नहीं रहा। शेदा कसाई अभी बात ही कर रहा था कि इतनी में एक शख्स शैदी कसाई की दुकान के पास से गुजरा और बोला, गोश्त ले लो, गोश्त ले लो, छोटी उम्र के बछड़े का गोश्त। अरे भाई, ऐद में कुछ ही दिन रह गए हैं और आप गोश्त बेच रही हो। क्या मतलब? ऐद आते हैं तो क्या लोग गोश्त लेना हाँ, छोड़ तो देते हैं? अब ऐद आएगी तो लोग कुर्बानी का गोश्त भर भर के खाएंगे। तो शैदा कसाई सोचता है, अरे यार, इस तरह तो मेरा सारा गोश्त खराब हो जाएगा। मैं ये गोश्त ले जाकर फ्रिज में रख देता हूँ, ऐद के बाद बेचूंगा। फिर शैदा कसाई सारा गोश्त लेकर घर चला जाता है तो उसकी बीवी कहती है, ओए शीदे, ये गोश्त लेकर वापस क्यों आ गया है? आओ बेगम, अब ऐद आने वाले हैं तो इसलिए कोई गाहक नहीं आ रहा मेरे दुकान पर। अब ऐद के बाद बेचूंगा। तो क्या अब तो 10 दिन घर बैठ के रोटियां तोड़ेगा? मुझे इस बार गाय की कुर्बानी करनी है तो गाय लाएगा तो मैं तेरी जान बख्शूंगी। अरे बेगम, क्या तो पागल हो गए हैं? पैसे हैं नहीं, गाय कहाँ से लाऊं? शीदी, तो दुकान पर जा, लोगों से कुर्बानी की एडवांस पैसे पकड़ और मेरे लिए एक कुर्बानी की गाय ला। अरे वाह बेगम, ये तो मोटी पर अक्ल की मोटी नहीं। मैं कल ही दुकान पर ऐद के एडवांस पैसे पकड़ता हूँ। उसे गांव में गुलो पहलवान भी रहता था। भाईजान, इस दफा तुमने कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आना है। बहना, तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं बड़ा और तगड़ा बेड़ा लाऊंगा। बेटा, ऐद में कुछ ही दिन रह गए हैं, क्यों ना आज जाकर बेड़ा ले आएं। अरे वाह अबूजान, आपने बहुत अच्छी बात कही। चलें आए, कुर्बानी के लिए बेड़ा लेकर आते हैं। फिर गुलो पहलवान और उसका बाप जानवर मंडी पहुंचते हैं तो उनकी नजर एक खूबसूरत बेड़ी पर पड़ती है और उनका दिल उस पर आ जाता है। बहुत खूबसूरत बेड़ा है। खूबसूरत ही तो साहब जी, ले लो ना। देसी घी और बादाम खिला खिला कर पाला है। क्या मांग रही हो भाई इस बेड़े का? साहब, बस 5 लाख का है। 5 लाख ना करो भाई, बेड़ा 4 लाख से ज्यादा का नहीं। अगर वारे आता ही तो बताओ, नहीं तो हम आगे जाएं। अरे रखो साहब, 4 लाख में सौदा पक्का करो ना यार। फिर वो दोनों बेड़े को लेकर घर की तरफ चल देते हैं। अगले दिन शैदा कसाई अपनी दुकान पर एडवांस बकंग का बोर्ड लगाकर बैठा होता है। गलो पहलवान शैदी कसाई की दुकान पर जाता है और कहता है, क्या तुम कसाई हो? नहीं तो क्या मैं तुम्हें नील के खोलने वाला लग रहा हूँ? हमने ऐद के पहली दिन कुर्बानी करने हैं। तुम मेरे साथ घर चलो और बेड़े को देखकर पैसे तय कर लो। शैदा कसाई बेड़े को देखकर हैरान रह जाता है। बेड़ा बहुत बड़ा है, मैं उसकी 50,000 लूंगा। ठीक है, तुम ऐद के पहली दिन आ जाना और लो ये 20,000 एडवांस की रख लो। वापस जाते हुए शैदी कसाई के दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं रात को इस बेड़े को चोरी कर लूं और इन पैसों से बेगम के लिए एक अच्छी गाय ले लूं। घर पहुंचकर शैदा कसाई बेगम को 20,000 देता है और कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं कल तुम्हारे लिए गाय लेकर आऊंगा। रात को शैदा कसाई बेड़े को चोरी कर लेता है और सुबह जाकर मंडी में बेचना चाहता है, मगर मंडी में बदकिस्मती बेड़े के मालिक के पास जा पहुंचता है। बेड़े का मालिक शैदी कसाई को पकड़कर उसे मुआवजा देता है। अधर गुलो पहलवान और उसके घर वाले परेशान हो रही होते हैं कि उनका बेड़ा आखिर गया कहाँ। तो गुलो पहलवान के बाप ने कहा, बेटा, तुम मंडी में बेड़े के मालिक के पास जाकर पता करो कि बेड़ा उसके पास तो नहीं चला गया। गलो पहलवान मंडी में बेड़े के मालिक के पास पहुंचता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि बेड़ा सही सलामत मालिक के पास खड़ा है और मालिक ने शैदी कसाई को रस्सियों से बांधा हुआ है। बेड़े का मालिक गलो पहलवान को सारा माजरा सुना देता है। गलो पहलवान पुलिस को बुलाकर शैदी कसाई को पुलिस की हवाला कर देता है और खुशी खुशी अपनी बेड़ी को लेकर घर चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। चोरी और बदनीति का इंजाम शैदी कसाई वाला होता है।